नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय का वर्णन करने जा रही हूँ। आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये सुनने से सभी पापों का नष्ट हो जाता है और माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करती है। तो आइए शुरू करते हैं। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। मेधा ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा पराक्रमी दुष्ट महिषासुर को फौज सहित मारे जाने पर इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने यह समस्त संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया है, जो सब देवों की पूज्य है, उन सभी देवों और महर्षियों की पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति भाव से नम्र होकर दंडवत करते हैं। वह हमारा कल्याण करें। जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी भी वर्णन नहीं कर पाते हैं, वह देवी चंडिका सारे संसार के सृजन और अशुभ भय के नाश के लिए बाध्य हो। जो पुण्यात्मा पुरुषों के यहाँ लक्ष्मी, पापियों के लिए दरिद्र, ज्ञानियों के लिए हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों में श्रद्धा, कुलांगनाओं में लज्जा के समान हो, हे देवी, हम सब आपके सामने मस्तक झुकाते हैं। इस संसार का पालना करो। हे देवी, तेरे इस अचिंत्य रूप असुरों की विनाशक तेरी शक्ति तथा संग्राम में होने वाली तुम्हारे चरित्रों को हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप होने पर भी सारे संसार का कारण हो तथा देवों से मुक्त होने के कारण विष्णु, ब्रह्मा आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो, सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार रहित और अनादिशील तथा परम प्रकृति हो। हे देवी, तुम स्वाहा और सुधा हो। यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम स्वाहा उच्चारण करने से देवता और पितृ कर्म में तुम्हारा नाम स्वधा उच्चारण करने से पितृ तृप्त होते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण और अचिंत्य ब्रह्मा ज्ञान रूपा महाव्रता हो। राग, द्वेष आदि रोगों से रहित तत्व वेत्ता, इंद्रिय जयी तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि तुम्हारा स्मरण करते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हैं। तुम शब्द रूप होकर पवित्र ऋग्वेद और यजुर्वेद की तथा ओमकार युक्त रमणीय पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी वेद त्रयी और भगवती हो। प्राणियों के दुख क्लेश तथा संसार की विपत्तियों को दूर करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने के कारण मेधा बुद्धि तथा दुर्गम संसार सागर से पार हो जाने के लिए ज्ञान रूपी असंग नौका होने से दुर्गा हो। कैटभ को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वाम भाग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्काते हुए पूर्णिमा के चंद्र के समान निर्मल तथा सोने के समान कांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। यह कितना आश्चर्य है। हे देवी, कुटिल भौहों से भयानक तथा क्रुद्ध उदय काल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर ने तत्क्षण प्राणों का त्याग नहीं किया। इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। आप संसार के लिए हितकारिणी हैं, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही दुष्टों को नष्ट कर देती हो। आपने महिषासुर के महान बल को शीघ्र नष्ट कर दिया। इसी से हमने अब आपके स्वभाव को जाना है। हे मंगलमयी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हो वे ही संसार में सकुशल हैं। वे ही धन धान्य और यश के युक्त हैं। उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं। वे ही धन्य हैं तथा पुत्र, स्त्री और मृत्यु के से भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कार्यों को आदर पूर्वक करते हैं और आपकी कृपा से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे देवी, आप तीनों लोकों में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, जो आपका नाम जपते हैं, आप उनके सभी भयों को नष्ट करती हो। स्वास्थ्य पुरुषों के स्मरण करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिद्रों का दुख और भय मिटाने वाला तुम्हारे सिवा कौन है। निश्चय आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित रहती हो। असुरों के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिला तथा
बहुत दिन तक जो उन्होंने नरक प्राप्ति के लिए पाप किया है, समर में मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हों। यह जानकर आप दुष्टों का हनन करती हो। हे देवी, आप असुरों को दृष्टि से भस्म कर सकती थी, पर उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं थी। समर में शस्त्रों से पवित्र होकर शत्रु भी शुभ लोकों को प्राप्त हों, इस भाव से उनमें आपकी यह बुद्धि थी। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित अर्ध चंद्रमा के सदृश आपके मुख को देखते हुए ही आपके खड़ग की उग्र दीप्ति पुंज और त्रिशूल के अग्रभाग की कांति समूह से असुरों की आंखों की ज्योति नष्ट नहीं हुई। हे देवी, आपका स्वभाव वे रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला और अचिंत्य है, क्योंकि कोई उसकी समता नहीं कर सकता, तथा आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरण करने वाले असुरों को नष्ट करती है। इसी प्रकार आपकी कृपा शत्रुओं पर भी प्रकट होती है। हे वरदात्री, तीनों लोकों में से किसके साथ आपके इस पराक्रम की तुलना की जाए। आपका रूप तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं के लिए भयदायक है। हमेशा दया परंतु समर में निष्ठुरता आपके मन में देखी है। समर में शत्रु नाश के द्वारा सारी त्रिलोकी आपने बचाई और शत्रुओं को मारकर स्वर्ग पहुंचाकर और असुर जन्म से हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार है। हे चंडी के शूल, खड़ग, घंटा शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, पूर्व और पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अत्यंत घोर रूप तीनों लोकों में विचरते हैं, उनसे हमारी और संसार की रक्षा करो। हे अंबिके देवी, खड़ग, शूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब तरफ से हमारी रक्षा करो। मेधा ऋषि बोले, तब देवों ने जगत के धारण करने वाली देवी का नंदन वन के पुष्पों और गंध चंदन द्वारा पूजन और स्तवन किया। सारे देवताओं ने भक्ति पूर्वक धूप से अर्चना की। तब प्रसन्न मुख से देवी बोली, हे देवताओं, अपना इच्छित वर मुझसे मांगो। देव बोले, हे भगवती, आपने सब कुछ किया है, कुछ भी करना शेष नहीं रह गया, क्योंकि आपने हमारे दुश्मन महिषासुर को मारा। फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप वर देना ही चाहती हैं तो कृपा करके जब भी हम आपका स्मरण करें तब आप हमारे समस्त कष्टों को दूर करें। जो मनुष्य इन स्तवों से आपकी स्तुति करे, उसके धन की वृद्धि, ऐश्वर्य, धन तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि हो, और अंबिके हम पर सदैव प्रसन्न रहो। ऋषि जी बोले, अपने और संसार के लिए देवों ने जब इस तरह देवी को खुश किया तो हे राजन, वह भद्रकाली ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे नृप, जिस तरह संसार की हितैषिणी देवी देव शरीर से पहले और शुभ निशुंभ के वध के लिए देवों का उपकार करने वाली पैदा हुई, वह भी वृतांत सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। इति श्री मार्कंडे के देवी महात्म्य में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्तम। तो दोस्तों, यह था श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसी ही कथा कहानियाँ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।